तो आज हम लोग 17 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखते हैं कैसा रहा। तो आइए जानते हैं कैसा रहा। रोबिन जी बताइए आप। सर अच्छा पेपर था, थोड़ा इजी से मॉडरेट था, मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन मैथ आसान था सर। मैथ आसान था। जीके का लेवल पे बात करते हैं, जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम में भी आपसे हम मिले हैं, एमटीएस में भी मिले हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में आपसे मिले हैं। तो अभी सीएचएसएल का जीके का लेवल कैसा है? जीके का लेवल सर, अगर कोई इसका ये किताब पढ़ लेता है ना, जो इसका बुक होता है ना इसका सर लूसेंट का, तो अच्छा रहेगा। लूसेंट जीके का लेवल ठीक था सर, बढ़िया लेवल था सर। 2006 से पूछ दिया था कि एक इंडिया का स्टेट है असम, उसमें एक डांस होता है ये बिहू डांस से पद्मश्री किसको मिला था 2006 में। उसको डांस और अवार्ड मिला के पूछा गया। पूछ दिया था सर। ठीक। और पूछा था कि सर जो 2010 में केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय ने जीवीए पद्धति कब अपनाया? 2000 है ना, केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय ने सर ग्रॉस वैल्यू एडिशन के पद्धति को कब अपनाया, किस साल में? और पूछा था सर कि जो पाल वंश के शासक थे वो किस धर्म से संबंधित थे? हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी। किस धर्म से संबंधित? हाँ, पाल वंश के शासक। बहुत बढ़िया। उसके बाद और बताइए, जैसे कोई पुरस्कार वगैरह से क्वेश्चन और दिखा, या फिर कोई बुक्स एंड ऑथर वगैरह से कोई क्वेश्चन? बुक्स एंड ऑथर और पुरस्कार से एक भी सवाल नहीं दिखा। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद था कि सर जो सोनपुर में जो मेला लगता है वो उसका तीन उसके बारे में 3 जानकारी दिया था कि ये हिंदू धर्म के इस मास में लगता है और ये बिहार के हरिहरपुर नामक क्षेत्र में लगता है कि नहीं? और एक तीसरा गलत था सर, और 2 सही था, तो वही सही गलत ऑप्शन को चुन लेना था। मतलब एक सही है 2 सही है, ऐसे स्टेटमेंट वाला जो रहता है। हाँ, इस तरह। बहुत बढ़िया। उसके बाद और बताइए, सरकार की कोई योजना वगैरह देखे, स्कीम? जी सर। कौन सा स्कीम? ये जो सर नमामि गंगे योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? इसके ऊपर 2022 के बजट में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? इसको कितना रुपया आवंटित किया है? बजट से संबंधित सवाल था। बहुत बढ़िया। उसके बाद और बताइए, जैसे और भी कोई सेक्टर हम लोग, जैसे ज्योग्राफी का सेक्टर से कोई पर्वत, नदी, पहाड़ वगैरह से कहीं से कोई हाँ था सर। कौन सा था? ये जो सर जो जैसे कि पूछा था कि सर जो इंडस्ट्रियल आउटपुट होता है वो किस अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का उदाहरण है? प्राथमिक, द्वितीयक, मेरे ख्याल से द्वितीयक क्षेत्र होगा सर, है ना? और ये उदाहरण था। और पूछा था कि सर ये कि जो 4 ऑप्शन दे रखा था, पूछा था कि इसमें से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो ग्रोथ होता है, इन 4 बातों में कौन सी बात जो अलग है? पूछा था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ में ऑप्शन दिया था कि सर औद्योगिक पैदावार बढ़ाना, है ना, जो सर उपभोग की वस्तु है उसको बाजार में लाना, और तीसरा सर कृषि को बढ़ावा देना, और तीसरा था सर क्या बोलते हैं सेवा क्षेत्र को मजबूती देना। तो मेरे ख्याल से सर सेवा क्षेत्र तो खुद में अलग एक क्षेत्र होता है, तो उसको हम लगा दिए। ठीक। उसके बाद और बताइए, जैसे हम लोग और जैसे आर्टिकल वगैरह से कोई क्वेश्चन दिखा हो? आर्टिकल से नहीं था सर, पूछा गया था एक सवाल था, हमको समझ में नहीं आया सर। जो ये आर्टिकल 44 जो होता है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नहीं सर आर्टिकल 44 नहीं है वो सर। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में किस विचारधारा को शामिल नहीं किया गया? नेहरूवादी, गांधीवादी, है ना? हाँ, इस तरीके से। बहुत थोड़ा डीप क्वेश्चन। हाँ, वो आंसर हमको नहीं आया सर। ठीक, कोई बात नहीं। उसके बाद और बताइए, जैसे पॉलिटी से और कोई क्वेश्चन दिखा हो, जैसे राष्ट्रपति का कार्य वगैरह, प्रधानमंत्री? नहीं सर, राष्ट्रपति के कार्य नहीं, कहीं कुछ नहीं। राज्यपाल वगैरह, सीएजी, कहीं से कुछ नहीं? कहीं से कुछ नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। इकोनॉमिक्स आपने बता ही दिया। अब बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से आया था कि सर पौधे में जो ये साइटोकिनिन होता है वो क्या कार्य करता है, क्या कार्य, ये पूछा था। और सर और एक सवाल था सर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कौन उदाहरण है? कौन उदाहरण? हाँ, ये उदाहरण था सर। फिजिक्स का कोई क्वेश्चन? फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं था सर, फिजिक्स का एक भी सवाल नहीं था। शानदार, हम लोग सारा चीज़ पूछ लिए हैं जीके में। अब हम लोग पूछेंगे मैथ का लेवल पे कैसा रहा? मैथ का लेवल आसान है सर, सिंपल फार्मूला और सिंपल चीज़, ऊपर का जो चीज़ होता है सर। कोई अगर सिंपल सा सवाल था सर, भारी नहीं था। नहीं, एसआई और सीआई का अंतर दे दिया था, तो आपसे दर पूछ रहा था। अच्छा, कितना साल का डिफरेंस का क्वेश्चन था? 2 साल? 2 साल का था सर मेरे में। हाँ, वेरी इजी। हाँ, चलिए 2 साल का डिफरेंस पूछा। उसके बाद और बताइए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री से या अलजेब्रा से x+1/x वाला कंसेप्ट सर दिखा? सर एक था x+1/x तो नहीं था, लेकिन ऐसे था सर, g बराबर 2 - √3 और 1/g बराबर था 1/2 - 2 + √3, तो g³ + 1/g³। अच्छा, उसका वैल्यू पूछा? जी सर। हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन सर। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बस गुना करना था,
2p + 4c - 3a 2p - 4c + 3a इसको गुना करके बता देना था। अच्छा, इसको गुना करके बता देना था। बहुत बढ़िया। उसके बाद और आइए कि अब हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्री में कौन सा थ्योरम देखें। सर्किल सर, एक सेकंड थ्योरम जो छेदक रेखा होती है। टेंजेंट सेकंड थ्योरम। हाँ हाँ, दो छेदक रेखा एक दूसरे से बाहर में मिल रही है। एक सर्किल के अंदर का नाप, एक सर्किल के बाहर का नाप, एक नाप अंदर का छोड़ दिया, दूसरा पूछ रहा था। दूसरा पूछना। बहुत बढ़िया, शानदार। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का लेवल कैसा रहा। ट्रिग्नोमेट्री का लेवल आसान था सर, ऊपर से सीधे फार्मूला सेट करना था। पूछा था कि सर ए पर न्यून कौन है। नहीं सर, ए पर सम कौन है और बी एक न्यून कौन है। ठीक है। तो एक पूछा था कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है सर DEF, उसमें सर हम जो EF लाइन पर एक हम लंब खींच दिए हैं। तो सर ये राइट एंगल ट्रायंगल में लंब खींच दिए हैं, तो लंब तो सर हाइपोटेनियस पे जाके गिरेगा, तो उसी लंब की लंबाई पूछ रहा था। आपको दे दिया था सर, क्या बोलते हैं, आपको बेस दे दिया था, परपेंडिकुलर दे दिया था और हाइपोटेनियस दे दिया था, बस लंब की लंबाई जानना चाह रहा था। और सर इस तरीके से था कि ए पर न्यून कौन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अब हम लोग आते हैं मेंसुरेशन में। कोई क्वेश्चन गोला वगैरह, स्फीयर? जी सर, स्फीयर से था। कि एक सर एक ये है वक्र, एक सर्किल का क्या बोलते हैं डायमीटर है 84 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई है 5 मीटर। तो अगर हम उस खंभे को पेंट करेंगे, उसके वक्र पृष्ठ को अगर पुताई करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 15 है, तो कितना होगा। अच्छा, कितना रुपया है। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद और आइए, जैसे अब हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट लॉस। हाँ सर, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट लॉस और कौन सा टाइप डिस्काउंट का था। बहुत आसान था सर कि किसी वस्तु पर 22.5% का डिस्काउंट देने के बाद उसको 2304 रुपये में बेचा गया है, तो छूट कितने की थी। और एक पूछ रहा था, एक ऐसे सवाल था सर कि एक वस्तु को कि कुछ रुपया है, उसको इतने प्रतिशत के लाभ पर हानि पे बेचा गया है, फिर उसी वस्तु को अगर हम 80,000 में बेच देंगे तो इतने प्रतिशत का फ़ायदा होगा। तो उसको फ़ायदा कितने का हुआ, अमाउंट में जाना चाह रहा था। ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद आइए कि रेस वगैरह दिखा। नहीं सर, रेस एंड गेम्स नहीं था। ये था कि सर एक ट्रेन है, कि एक ट्रेन क्या बोलते हैं सर, एक ट्रेन है जो कि इतने मीटर की है, 2 ट्रेन इतने मीटर की है और दोनों मीटर में दे रखा था। दोनों ट्रेन दोनों ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में 1 किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस पार करता है। तो सर रिलेटिव डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, टाइम पूछ रहा था कितने समय पार हो जाएगा, स्पीड और डिस्टेंस को जोड़ देंगे। बहुत बढ़िया, शानदार। उसके बाद आप बताइए हम लोगों को मैथ में और भी कोई टॉपिक जैसे छूट रहा हो, जैसे हम लोग तो ये बोट एंड स्ट्रीम वगैरह से क्वेश्चन दिखा क्या? नहीं सर, बस एक ही सवाल था जो कि ये ट्रेन से दिया था, है ना। उसके बाद बाकी SI CI से तो देख ही लिए, डिफरेंस पूछा था अंतर का। उसके बाद प्रॉफिट लॉस सुन ही लिए। LCM SCF दिखा? LCM SCF का सवाल नहीं था सर, टाइम एंड वर्क का था कि राजू और रामू 12 दिन में, रामू 8 दिन में, तो राजू कितने दिन में। अच्छा, बहुत बढ़िया। टाइम एंड वर्क से 1 या 2? टाइम एंड वर्क से सब एक सवाल था। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इंग्लिश के लेवल पे बात कर लेते हैं। इंग्लिश का लेवल अच्छा था सर, करेक्ट दी रॉन्ग वर्ड स्पेल्ड था। और सर क्या बोलते हैं एंटोनिम सिनोनिम पूछा था। और सर एक्टिव टू पैसिव वॉइस पूछा था। और क्या बोलते हैं सर ये पूछ रहा था फिर जो पैसेज देके फिल इन दी ब्लैंक्स, ऐसा पूछा हुआ था कि सर इंग्लिश मेरा थोड़ा कमज़ोर है ना, इसलिए हम कोई बात है ना। बहुत बढ़िया। तो इंग्लिश का लेवल भी ऑलमोस्ट ठीक है। हाँ सर, जैसा लेवल MTS में था उसी लेवल CHSL, कोई अलग से लेवल नहीं था। चलिए, बहुत बढ़िया। रीजनिंग का लेवल कोई फंसाया, कहीं कुछ किया? हाँ सर, रीजनिंग के लेवल में तो सर एक नया तरह का क्वेश्चन है, 13 जोड़ना 13 घटाना। एक नया वो सवाल अलग अलग वेराइटी में दे रहा है। 3 के सेट में रहते हैं। हाँ, 3 के सेट पर। हाँ, और सर ऐसा था कि सर A खाली जगह MM, इस तरीके से जो लेटर सीरीज। हाँ, लेटर सीरीज जो होता है, मतलब तोड़ के एक सरियाना है। अच्छा। कि एक ही सेम चीज़ आगे बढ़ रहा है। अच्छा, आगे और सर ऐसा पूछा था कोडिंग डिकोडिंग में जो कोडिंग की 3 को लाइन दे दिया, दे आर प्लेइंग, तो AT PQ RS इस तरीके का 2 सेंटेंस दिया था। तो पूछ रहा था इसमें विथ का क्या होगा कुछ। अच्छा, वो ठीक है, वो समझ गया। उसके बाद और भी तो कुछ नया नहीं दिखा? कुछ नया नहीं सर, वैसा ही सवाल था। सवाल ज़्यादा डिफिकल्ट, मैं थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। मैथ थोड़ा सर, मैथ में जो बार ग्राफ था ना, पूछा था कि एक लड़का लड़की का चार्ट था। अलग अलग कोर्स था, BSc BCom BA। अच्छा, मतलब DI। हाँ, 8 तरह का कोर्स था सर। कहा था कि लड़की जो है BAG में इतनी लड़की पढ़ाई कर रही हैं, तो कितने प्रतिशत लड़कियां पढ़ रही हैं। तो सर बॉयज़ एंड गर्ल्स को जोड़ना पड़ता, उसका प्रतिशत निकालना पड़ता, कैलकुलेटिव था बस। पॉइंट में फंसा दिया था। और समय टाइम टेकिंग चल पाई चार्ट से सवाल था। बहुत बढ़िया, शानदार रिव्यू दिए। तो इस रिव्यू के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो फिर मिलेंगे हम लोग किसी अगले एग्ज़ाम में। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलेंगे अगले शिफ्ट में, तब तक के लिए बाय।